तो हम शनि चंद्र युति के बारे में बात कर रहे थे। शनि चंद्र की युति अगर आपकी कुंडली में मेष लगन के चार्ट में दूसरे भाव में बन रही हो तो आप इस युति से किस प्रकार का प्रभाव देख पाएंगे अपने जीवन पर। यहाँ देखिए शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, जबकि चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड हैं। ऐसे में दोनों ही ग्रह यहाँ स्थित होंगे तो शनि अपने मित्र शुक्र के घर में होंगे और चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ चंद्रमा अब शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए। चंद्रमा अगर शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, समझ लीजिए आपको उतना ही ज़्यादा काम करने में कठिनाई होगी, आपके कामों में उतनी ज़्यादा रुकावट आएगी, आपको डिसीजन लेने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसके अलावा फैमिली के साथ भी आपको उतने ही ज़्यादा डिस्प्यूट या कभी कभी कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं। यहाँ शनि चंद्र का युति होना अब आपको अपने घर परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस करेगा। घर में हो सकता है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या जिनकी अर्निंग्स सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे में आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकेंगे और अपनी फैमिली को अपने खुद के द्वारा अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन में भी रख सकेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को एक तरीके से डोमिनेट करेंगे। अब क्योंकि शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से आपका अपना खुद का घर खरीदने में, खुद की गाड़ी खरीदने में या खुद की एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको सेट करने में थोड़ी परेशानी ज़रूर आ सकती है। लेकिन शनि अगर वक्री हुए और अगर शनि चंद्रमा के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी ये सब करने में। अब यहाँ शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी देने का प्रयास करेंगे और चंद्रमा आपके इमोशंस को दिखाते हैं, इसलिए आप अपनी फैमिली से बहुत ही हाईली अटैच्ड रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आप अपने जो माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी और अपनी खुद की फैमिली की, यानी आपका विवाह होने के पश्चात जो आपकी खुद की फैमिली है उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक संयुक्त परिवार में रह रहे हैं या फिर संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे तो भी आप अपने परिवार की बहुत अच्छे से केयर कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि जो जिम्मेदारियां आपकी वास्तव में नहीं बनती हैं आप उनको भी सीरियसली ले लें और उनको आप अपने ऊपर ही ले लें। ऐसे में आप धन कमाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अर्निंग्स आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, आपके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स में या आपकी फैमिली की जो वेलबींग है उसमें आपकी माता जी का योगदान बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा अब पीड़ित नहीं होने चाहिए, यानी चंद्रमा अगर डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं शनि से और अगर शनि वक्री हैं या फिर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव है इस युति पर तो निश्चित रूप से आपको माताजी से बहुत बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलेगा। पर वास्तव में देखिए चंद्रमा जब भी शनि के साथ स्थित होते हैं तो आपका मन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो वो इमोशंस की कमी आपको कभी कभी ज़रूर नज़र आ सकती है और आप थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ सकते हैं। इससे आपको आपकी वाणी को लेकर भी दिक्कत आएगी। वाणी को लेकर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई क्रिएटिव काम आप कर रहे हैं या कोई भी अन्य काम आप कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, साथ साथ में आप बहुत ज़्यादा सत्यवादी होंगे और अपनी फैमिली को हमेशा एक अच्छी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकेंगे। अपनी फैमिली की आप बहुत अच्छे से केयर भी कर सकेंगे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा धनी होते हुए भी कोई भी प्रकार का शो ऑफ नहीं करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को सामान्य रखेंगे और बहुत ज़्यादा तड़क भड़क आपके जीवन में नहीं होगा। तो एक बहुत ही सामान्य जीवन स्तर और एक बहुत ही संतुष्टि वाला जो जीवन स्तर है आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके वास्तव में जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अब आपके चार्ट में शनि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड हैं। इस केस में आप अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम करेंगे उसमें आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। साथ साथ में क्योंकि ये 11वें भाव के स्वामी हैं शनि, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपका जो मान सम्मान है, आपका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से प्रभावित होगा, आपकी माताजी से प्रभावित होगा। और ऐसे में आपको किसी भी व्यक्ति से, चाहे आपकी माताजी हो, चाहे आपका परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, किसी से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी। इसके साथ ही ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, तो आपको प्रैक्टिकल ही ज़्यादातर बने रहना है लाइफ में। अब यहाँ हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होते हुए अब 4th हाउस से संबंधित जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उनको आप काफ़ी ज़्यादा सीरियसली निभाने का प्रयास करेंगे और आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्षम भी होंगे। लेकिन यहाँ देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। 4th हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट जरूर बना देगा। ऐसे में आप अपने माता पिता से कोई भी प्रकार की सहायता ना लेते हुए या सहायता लेने की चाहत ना रखते हुए खुद के बेस पे ही ज़्यादातर काम करने के बारे में सोचेंगे।
तो खुद ही ज़्यादातर आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे और अपने खुद के बल पे प्रॉपर्टी खरीदना, अपना घर खरीदना, ये सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब शनि क्योंकि आपके उसके बाद 8वें भाव को एक्सपेक्ट करेंगे, 8वें भाव को यहाँ चंद्रमा भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो 8वें भाव के थ्रू आप कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी यहाँ से कुछ फ्री में मिलेगा या अपने इन लॉज से जो सहायता मिलेगी, माता पिता से जो सहायता मिलेगी, शायद उससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना हो या बहुत ज़्यादा आप वो सहायता चाहते नहीं हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। बट आप खुद के प्रयासों से क्या कुछ कर सकते हैं, खुद के एफर्ट से आप क्या कुछ यहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा विचार करेंगे और उसमें आप ज़्यादा हासिल करने में सक्षम भी होंगे। लेकिन ये कभी कभी आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा परेशान करेगा। मंगल का संबंध अगर चंद्रमा और शनि के साथ है तो ये आपके लिए थोड़ा और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जिससे फैमिली के साथ विवाद होने की संभावना भी रहेगी। और कभी कभी आपके कुछ गलत डिसीजन भी हो जाया करेंगे और आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो बहुत ही लंबे समय के लिए ले रहे हैं अपनी फैमिली के मामले में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके लिए वो आपको आगे आने वाले समय में फ्यूचर में सपोर्ट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके डिसीजन है उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। अपनी फैमिली, अपने धन संपत्ति को लेकर जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं। इसके साथ साथ शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 11वें भाव पे रहेगा, क्योंकि 11वें भाव में अब शनि का खुद का ही राशि है, खुद का राशि है, तो यहाँ शनि आपको निश्चित रूप से गेन करवाएंगे। आपको अच्छा मान सम्मान और रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन आपके उसमें फैमिली की भूमिका, आपके रहन सहन, आपके खान पान की भूमिका, आपकी धन संपत्ति की भूमिका उसमें बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। तो वास्तव में ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां देने के मामले में, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में धन और संपत्ति के महत्व को समझने के मामले में बहुत ही अच्छा कंजक्शन कहा जा सकता है। पर यहाँ जितना ज़्यादा अगर चंद्रमा शनि के क्लोज हुआ उतना ही ज़्यादा आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी अपना खुद का घर बनाने, संपत्ति हासिल करने में और वेल्थ एक्युमुलेट करने में। तो ये सब आपको इस कंजक्शन से समझना चाहिए।